Hello friends, my name is Sunil Agarwal and I am an engineer by profession. मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में चार चीज़ें चाहिए। फर्स्ट गुड हेल्थ, दूसरा गुड वेल्थ, तीसरा पीसफुल एंड कूल लाइफ और चौथी चीज़ है हैप्पी फैमिली परफॉर्मेंस। और इन चार चीज़ों को मिलाकर ही बनती है एक शानदार ज़िंदगी। आज हर आदमी अपने अपने लेवल पे एक शानदार ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, कुछ ताना बाना बुन रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं एक विडंबना भी है कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत भीड़ है। मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ है। और तो अगर हम कोर्ट में चले जाएँ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे वो ये सोच लेता है कि शायद ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में एक शानदार ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। ये एक देखिए, लेकिन एक बात तो आप भी समझते हैं ना, ये तो कोई रीज़नेबल वाली बात नहीं हुई ना कि ज़िंदगी एक सज़ा है और खता क्या की है ये हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस जन्म में एक अच्छी शानदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें समझनी होंगी, कुछ बातें अपनानी होंगी, कुछ बातें छोड़नी होंगी और अपने एक्यूमेंट का, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। अब मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे काम की बात पे आता हूँ कि आपको समझना क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझना ये है कि एक शानदार ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह होती है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें चार सीटें हैं। एक सीट पे तो बैठी है गुड हेल्थ, दूसरे पे बैठा है गुड वेल्थ, तीसरे पे बैठा है पीसफुल लाइफ और चौथे पे बैठा है हैप्पी फैमिली परफॉर्मेंस। ये आप लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी होती है उसके चार पहिए भी होते हैं। पहला पहिया जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं मेडिकल पहिया और उसके मैकेनिक को बोलते हैं डॉक्टर। वो डॉक्टर क्या करता है क्या नहीं करता है ये बारे में आपको सब पता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दूसरा पहिया जो होता है ना, वो होता है आयुर्वेद का पहिया या होम्योपैथी का पहिया। उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता है। उसके मैकेनिक को बोलते हैं वैद्य बोलते हैं, उसके वैद्य को बोलते हैं हेम्योपैथ बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तीसरा पहिया आता है योग का पहिया या जिम का पहिया, जिसके मैकेनिक को बोलते हैं बाबा बोलते हैं या उसको बोलते हैं जिम ट्रेनर बोल लो, कुछ भी बोल लीजिए। उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। लेकिन उस गाड़ी में एक पहिया और होता है जिसे हम चौथा पहिया। और विडंबना ये है, कमाल ये है कि वो चौथा पहिया कभी नज़र नहीं आता। आप गाड़ी की किसी साइड में खड़े हो जाए आपको हमेशा तीन पहिए नज़र आएंगे, चौथा पहिया हमेशा छुपा, चाहे आप गाड़ी के कितने चक्कर लगा लो आपको नज़र नहीं आएगा। वो चौथा पहिया होता है इंजीनियरिंग पहिया और उसके मैकेनिक को बोलते हैं इंजीनियर। जैसे कि मैं, बात समझ में आ रही है? देखिए, अब आप समझिए, आपकी एक गाड़ी है जिसको आप शानदार तरीके से चलाना चाहते हैं। उसका एक पहिया है इंजीनियरिंग पहिया और वो पंचर है। उसमें लोगों ने क्या कर रखा है, कीलें ठोकी हुई हैं, 10-15 कीलें ठोकी हुई हैं। अब आप समझदार हैं, आप उस गाड़ी को जिसका एक पहिया पंचर हो उसको कितनी तेज दौड़ा लो, भागेगी नहीं। और ज़्यादा आपने उसमें रेस देने की कोशिश की तो गाड़ी गर्म हो जाएगी। वही आप सबके साथ हो रहा है। अगर आप इस जन्म में एक शानदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? बहुत सिंपल सा उपाय है कि वो जो इंजीनियरिंग पहिया है ना, उस पर ध्यान देना होगा। और वो इंजीनियरिंग पहिए में जो कीलें ठुकी हुई हैं ना, वो आपको एक एक करके निकालनी होंगी। और उन कीलों को निकालने के लिए कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मज़ेदार वाली बात यह है कि वो जो इंजीनियरिंग पहिया है जो जिसमें कीलें ठुकी हुई हैं, उसको निकालने के लिए आपको किसी भी मैकेनिक को, किसी भी इंजीनियर को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। बस समझना यह है कि किस प्रकार से कौन सा टूल कौन सी कीलों में काम आएगा। उसको अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी गाड़ी की स्पीड
ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। मान लीजिए कि आज आपकी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आप चलाना चाहते हैं उसको 80 किलोमीटर पर, हमें चलाना है उसको 80 किलोमीटर की स्पीड से। इज़ इट क्लियर? 20 और 80 को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, उस इंजीनियरिंग पहिए में से जो 10 कीलें ठुकी हुई हैं ना, एक एक करके निकालनी होंगी। अब आपको मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ज़िंदगी की एक उलझन जो है ना, ज़िंदगी की जो उलझन है, ये एक नट एंड बोल्ट की तरह है। इसके अंदर क्या हो रखा है, किसी ने नट टाइट हो गया आपका। अब आपकी उलझन ये है कि इस नट को खोलना है। आप लगे पड़े हो अपने हाथों से ऐसे खोलने में। कई बार क्या होता है, खुल रहा नहीं है क्योंकि वो उसमें जाम पड़ा है। अगर आपको इतना सा पता हो कि इसकी जो नट एंड जो बोल्ट है उसको खोलने के लिए मैं सिर्फ 2 पाने चाहिए, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ और ऐसे खोल दो, सिंपल सा काम है, खुल गया। इसी तरह की ज़िंदगी की उलझनें हैं, आपको भी वही करना है। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी वो हैं, वो सब आपको एक टूल चाहिए। आपको कहीं ना कहीं आपको एक टूल चाहिए हर आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, हर उलझन को खोलने के लिए एक टूल चाहिए। अगर आप किसी तरीके से उन टूलों को समझ लेते हैं तो मेरा आपसे दावा है कि आपकी गाड़ी जो आज 20 पे चल रही है ऑटोमेटिकली 80 पे चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब आपको समझ में आएगा तब जब आपको टूल के बारे में बताऊंगा। देखिए वो जो टूल है ना, वो टूल इतने बच्चों वाले हैं ना। एक तो होता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल लेके आ जाओ, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ टूल क्या करने हैं, वो टूल आपके पास है, बस उन टूलों को आपने इस्तेमाल करना है, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, एक एक उलझनों को खोलते चले जाओ, ठीक है। और जो भी उसके उपाय हैं या जो भी टूल्स हैं वो बिल्कुल ही अब आप लोग कहेंगे साहब क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप, बच्चों वाली बातों से क्या ज़िंदगी की उलझनें सॉल्व होंगी? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक शानदार ज़िंदगी जीना जो है ना, अगर मैं कहूँ कि बच्चों की बातें तो नहीं, बट इज़ लाइक ए चाइल्ड प्ले। एक शानदार ज़िंदगी जीना जो है सिंपली अगर मैं कहता हूँ कि एक चाइल्ड प्ले है। बस आपको समझना है कि कौन से कील को कौन से टूल से निकालना है। इज़ इट क्लियर? नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टूल कौन सा है। पहला टूल पे आते हैं, सीधी सीधी बात है, लंबा चौड़ी बात नहीं करते, पहले टूल पे आते हैं। देखिए पहला टूल बिल्कुल बच्चों वाला मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन उसकी जो रिजल्ट है वो सुन के आप शायद आज चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे। दावा कर रहा हूँ मैं आपसे। आपको क्या करना है, छोटा सा काम, जब भी आप खाना खाने बैठे आपको एक बदलाव करना है। जो भी आप खाना खाते हैं ना, एक बेबी स्पून यानी बच्चों वाला छोटा चम्मच, बेबी स्पून बच्चों वाला छोटे से छोटा चम्मच, उससे खाना शुरू कर दीजिए। इसको मैं बोलता हूँ वॉल्यूमेट्रिक टूल्स। ये वॉल्यूमेट्रिक टूल है। देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं कि खाना चाहिए धीरे धीरे आराम से। आज गलती क्या कर रहे हैं आप लोग, जो खाना आपने 5 मिनट में जो 15 मिनट में खाना चाहिए उसको आप 5 मिनट में खा लेते हैं, गप 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 खा लेते हैं। बस एक छोटा सा बदलाव करना है जीवन में कि चम्मच छोटा कर लीजिए, सिर्फ चम्मच छोटा। आपकी हेल्थ की कम से कम 30% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ने सबको बताया है, सबको बता रखा है, सबको मालूम है कि, लेकिन आपके हाथ में टूल गल देती है। बस वो टूल ही तो बदलना है। अगर कोई नट एंड बोल्ट नहीं खुल रहा है तो टूल बदल लो ना, क्या दिक्कत है? वो टूल बदल लो, छोटा चम्मच से खाना शुरू कर दो। समझ में आ रही है बात? नहीं। देखिए बहुत सिंपल टूल है, लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ठीक है धीरे धीरे खाएंगे फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग भी है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए अगर आज कोई आदमी डायबिटीज़ से या कैंसर से परेशान है तो उसमें 40% हिस्सा उसके चम्मच का भी है। सभी डॉक्टरों ने, सब ने बहुत बातें बताई हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई है कि चम्मच भी एक कंट्रीब्यूट करता है आपकी हेल्थ में, आपके कैंसर में, आपके डायबिटीज़ 40% तक कंट्रीब्यूट करता है। सोचा है कभी आपने इस बारे में? नहीं सोचा है ना, सोचना चाहिए आपको, और आप अपने एक्यूमेंट को लगाइए। देखिए ये टूल काम कैसे करता है। बहुत से लोग सोचेंगे ठीक है छोटा चम्मच लिया, धीरे धीरे खाया, खाना जल्दी पचेगा, वो पचेगा, ये पचेगा, सब बातें, लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग है। वो इंजीनियरिंग मैं आपको
नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक ये टूल इस्तेमाल करना है। आप मानिए इसके अंदर सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल इंजीनियरिंग नहीं है। जो आपने समझा है वो आपने 5% ही समझा है, 95% तो अभी समझना बाकी है कि क्यों चम्मच आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रखा है, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं। समझ में आई बात? नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझाऊंगा आराम से। अब आपको आता है दूसरे टूल के बारे में। देखो, दूसरा टूल भी बिल्कुल बच्चों वाला है, करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा सवाल, कि सबसे पहले सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितने लोगों से भी मैंने बात की है, सब कहते हैं साहब सुबह उठ के हम 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं। कुछ लोगों ने कहा साहब सुबह उठ के सबसे पहला मैं एक स्पोर्ट शूज़ निकालता हूँ और टहलने चले जाता हूँ। तीसरे आदमी ने कहा कि साहब मैं योगा करता हूँ। और चौथे आदमी ने कहा कि साहब मैं गर्म चाय का प्याला पीता हूँ। जो भी करते करते ठीक है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कर लें तो कमाल हो जाएगा। आप क्या करें, सबसे पहले सुबह उठते साथ ही अपने सिर में तेल की मालिश करें। कौन से तेल की? नवरत्न तेल की कर लो, किसी की भी कर लो, नारियल के तेल की कर लो, किसी की भी तेल से मालिश कर लो। अब होगा क्या, देखिए अब कैसे इक्वेशन बदलती है इस छोटे से टूल को करने से। जैसे ही आपने तेल लगाया, आपने क्या करा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। अब आप दोबारा लेट ही नहीं सकते, सिर पे तेल लग गया, बिस्तर गंदा हुआ, सिंपल वाली बात है। तेल लगाने के बाद आप कितनी कोशिश कर लो, आपको प्यास लगेगी ही लगेगी। आप पानी अपने आप पियोगे ही पियोगे। समझ में आई बात? आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनोगे ही पहनोगे, क्योंकि आप कुछ तो कर नहीं सकते, लेट सकते नहीं हो, बात किसी से करने को नहीं है, म्यूज़िक चला नहीं सकते, तो अल्टीमेटली झक मार के क्या करोगे? चलो टहलने चले आते। देखिए, टूल का मतलब क्या होता है? टूल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको आपके काम करने में हेल्प करे। मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग टूल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको मैं फ़ायदे गिनवाता हूँ। देखिए, एक तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, दूसरा आपके बाल कभी झड़ेंगे नहीं, बहुत मतलब बुढ़ापे तक अच्छे खासे बाल रहेंगे। तीसरा, पानी भी पियोगे, टहलने भी जाओगे, योगा भी करोगे, और कमाल की बात, जब आप टहल के आओगे ना, फिर नहीं लेटोगे, फिर आपको नहाने घुस जाओ। देखिए, जब आप नहाने घुस गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने ज़िंदगी की शुरुआत जो है ना राइट तरीके से करी है। लेकिन जो मैंने आपको अभी ये टूल बताया ना, ये हाफ टूल है। इसके ऊपर छोटा सा एक टूल और करना है। देखिए, तेल वाले टूल को मैं अपना नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे मालूम है, सबको पता है इसके बारे में, आपको ही पता है। मेरा टूल अलग है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठो। जब आप सबसे पहले काम क्या करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, उसके बाद अपने सबसे पहले शक्ल देखते हो। जब मिरर के बगल में एक छोटी सी कोई फ़ोटो लगा लो, फोटो इज़ माई टूल। छोटा सा फ़ोटो कोई भी, किसी पहलवान की लगा लो, किसी भी अपने प्यारे प्यारे जन की लगा लो जो अच्छा सा लगता है, या किसी कार्टून की लगा लो जिसको देख के हंसी आती हो बस। तो पहला काम क्या करेंगे, जब आप ऐसा काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी शक्ल में शक्ल देखो, तो शीशे में अपनी शक्ल देखोगे। जैसे ही आपने अपनी शक्ल देखी, क्या हुआ, आपके चेहरे पे स्माइल आई। सबसे पहला काम, दुनिया की सबसे खूबसूरत मूरत जो कि आप स्वयं है, उसको दर्शन करोगे, वो भी हंसते हुए। उसके बाद वो जो फोटो है ना, आपको बताएगी कि तेल लगाना है, वो आपको रिमाइंड कराएगी। इट्स ए रिमाइंडिंग टूल। आपने क्या करा, फोटो की शक्ल देखी, तुरंत आपका हाथ जाएगा तेल पे। आपने जैसे ही तेल मालिश की, आपके सारे काम सेट हो जाएंगे। पानी पीना, टहलना, घूमना, नहाना टाइम पर, यह है हमारा दूसरा टूल। इसको मैं बोलता हूँ हेड मास्टर टूल, जो एक डंडा लेके बैठ जाएगा भाई सिर के ऊपर, भाई तुम्हें ये काम करना ही करना है। ये सेकेंड टूल है। अगर आपने ये पहले 2 टूल कर लिए, तो पहला टूल क्या करेगा, आपकी गाड़ी की स्पीड जो आप 20 पे चल रही है वो 35 पे ले आएगा। दूसरा टूल 35 से 40 पे ले आएगा।
देखिए, ये दोनों टूलों को आजमाया हुआ है और इन दोनों टूलों को आपने भी शायद कहीं ना कभी जीवन में आजमाया होगा, लेकिन कभी शायद किसी फ़ोटो नहीं लगाई होगी या चम्मच को बहुत कम लोगों ने बोला कि सब चम्मच से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बोला है लोगों ने कि हाँ भाई, जिन जिन लोगों को मैंने ये नुक्ता बताया है उनकी जीवन में गाड़ी वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 20 से 40 पे चलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे ऐसे मैंने आपको बताने हैं 10 टूल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो 10 टूल जानने में, तो आपको मेरा ये वीडियो लाइक भी करना पड़ेगा और एक मैसेज भी भेजना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, यस आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मोर टूल्स फ्रॉम यू। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तभी उन्हीं लोगों को मैं टूल्स जो हैं बताऊंगा, बाकी सब लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। और क्लियर बात यह है कि देखिए, मैं आपको टूल जो बताऊंगा वो ऐसे टूल हैं जो आज तक आप किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी आंटी जी ने, किसी भी अंकल ने, किसी डॉक्टर ने, किसी वैद्य ने, किसी जिम ट्रेनर ने नहीं बताए होंगे। सिंपल टूल और बहुत ही सुंदर बढ़िया टूल अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी को, तभी आपकी ज़िंदगी एक शानदार मोड में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे उन टूलों को जानना चाहते हैं तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। उसका एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट भी मैंने रखा है और वो है सिर्फ 1000 रुपीज़। अगर आप सिर्फ ये लिख के भेजिए कि वी विल हैप्पीली पे यू सम मनी, मे बी 1000 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि 1000 रुपीज़ ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को 1000 रुपीज़ ही चाहिए आप लोगों से, कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी समझ के ऊपर है। क्योंकि मेरा एम आपसे सिर्फ पैसा कमाना तो है नहीं मेरा एम, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको एक मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा लिख के भेजना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मेरे को आपका प्रोग्राम अच्छा लगा है और मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगा और उसके लिए मैं आपको आई एम रेडी टू पे यू 1000 रुपीज़। आपको अगर आपको लगता है कि 1000 रुपीज़ ज़्यादा है, आपको कुछ कम भी दे दो, कुछ चलेगा, वो आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। अब ये आता है कि अब तो बात ख़त्म होगी, टूल अभी और भी हैं, 8 टूल और हैं, जानोगे तो एक शानदार ज़िंदगी तो आप जी ही पाओगे। क्योंकि वो टूल मेरे ऐसे हैं, वो ना केवल आपको हेल्दी बनाएंगे, वेल्दी बनाएंगे, बल्कि आपको एक अमीर बनने में भी मदद करेंगे, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि आप मेरे साथ क्यों जुड़े आप मेरे साथ? मैं आपको लगेगा कि हम तो बहुत लोगों से जुड़ चुके हैं, कि फ़ायदा तो होता नहीं है, तो क्यों आपके साथ जुड़े? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। देखिए, बाकी लोग जितने भी आपकी लाइफ में आए, जिनकी बातें आपने सुनी, उनका एक एम था, उनके लिए इंटरेस्ट ये है कि आप पहले तो बीमार हों और बाद में ठीक हो। अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो आप ठीक भी कहाँ से होंगे? मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहें और सिर्फ स्वस्थ रहें। क्योंकि देखिए, आप मेरा प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे, कार का तब खरीदेंगे, मिक्सी तब खरीदेंगे, फ्रिज तब खरीदेंगे जब आप स्वस्थ होंगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आप कैसे, मतलब लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? आप कैसे मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे? तो मेरा इंटरेस्ट तो है कि आप स्वस्थ रहें, मेरा प्रोडक्ट खरीदें, जो कि मार्केट में मिलता ही है। समझ में आई बात? दूसरी बात यह कि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, मुझे भगवान ने कुछ अच्छी चीज़ें दी। मुझे भगवान ने 11 स्टेट में रहने का मौका दिया। मैंने एक महसूस किया, हर स्टेट में कोई ना कोई आदमी एक कलाकारी कर रहा है, और कलाकारी भी ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में लाके खड़ा करती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को ये नहीं पता है कि साउथ के लोग क्या करते हैं। साउथ के लोगों को आज तक नहीं पता कि नॉर्थ के लोग क्या करते हैं। सब जगह कहीं ना कहीं खिचड़ी सी बनी हुई है। वो खिचड़ी जो है ना, उसको मैं बिल्कुल सुलझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाना चाहता हूँ, बस ये मेरा एम। तो मेरे 2 रीज़न हैं। एक तो मैं इंजीनियर हूँ, मेरा इंटरेस्ट ये है। दूसरा ये है कि आपको मेरे साथ इसलिए भी जोड़ना चाहिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी बातें देखने को मिली। लोगों के घर गया, लोगों की डिशेस खाई मैंने, और मैंने देखा कि चीज़ें कुछ अलग भी हैं और पता नहीं है। बहुत से लोगों को सचमुच में पता नहीं है, आप लोगों को भी पता नहीं होंगी जो बातें बताने जा रहा हूँ मैं या बताऊँगा आप।
बस आपको करना क्या है, आपको मेरे से जुड़ना है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आप कहती है नहीं हो सकता, तो जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिएगा, मेरे को चलेगा, ठीक है। और मैं आपको अपना पेटीएम नंबर भी दे देता हूँ। मैं पेटीएम नंबर उसी को दूंगा जो मुझे ये लिख के भेजेगा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं सबको नहीं दूंगा अपना पेटीएम नंबर। जो जुड़ेगा उसको बताऊंगा, वो आगे बढ़े। कहते हैं ना, एक कहावत है, बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मेरा मानना यह है, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।